Morning students, today I will teach you class 9th हिंदी lesson 4th जिसकी कविता का नाम है केदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म 1889 में हुआ था और निधन 1968 में हुआ था। आज हम प्लीज ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापक का कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु तो गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त मानी जाती है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। यानी जो माखनलाल चतुर्वेदी कवि थे, उन्होंने अपनी कविता में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय भावना का या देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इनका उपनाम से उन्होंने अपनी कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन में कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने भक्ति, प्रेम, प्रकृति संबंधी आदि कविताएं भी लिखी है। यानी ये क्या थे, एक क्रांतिकारी थे, स्वाधीनता सेनानी थे और स्वाधीनता आंदोलन के अंदर इनको कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब इनकी कविता किसके बारे में है, इन्होंने अपनी कविता किसके बारे में लिखी है, वो पाठ परिचय में पता चलता है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती केदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन या भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अत्याचारों, दुर्व्यवहारों एवं उनको दी गई यातनाओं का वर्णन किया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, ठीक है। यानी वो क्या, एक स्वतंत्रता सेनानी है जिसको जेल में डाल दिया गया है और उन्होंने अपनी कविता के अंदर उसी स्वतंत्रता सेनानी की जो मन की व्यथा है उसको व्यक्त किया गया है। तो उसको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया है। कोकिल से अपने मन का दुखा बचाने के कोयल वहाँ से उड़ती हुई आती है जेल के ऊपर, तो वो उसको दिखाई देती है। तो वो उससे अपने मन का दुख, असंतोष और जो अंग्रेजी सरकार थी या ब्रिटिश सरकार थी, शासन था, उसके प्रति जो आक्रोश है वो व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है। यानी जब कोयल मधुर आवाज़ कर रही थी उस समय वो क्या कहता है, ये जो समय है वो मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है, बल्कि देश को स्वतंत्र करवाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वो क्या कर रही है, चीख रही है। यानी उसको भी ये लगता है कि कोयल भी क्या कर रही है, यानी ये पूरा जो प्रकृति है या पूरा देश है उसको एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उसको नजर आ रहा है। अब ये जो कविता है केदी और कोकिला, जिसको मैं रीडिंग करूंगी, उसका भाव बताऊंगी, अर्थ बताऊंगी, जिसको आप अच्छे से सुनोगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब जेल में जो बंद सेनानी है उसकी व्यथा को दर्शाया गया है। क्या बताया गया है कि केदी कोयल से पूछता है कि तुम क्या लाई हो, क्या गा रही हो, किसके मन का दर्द बता रही हो, ठीक है। उसको यह जानने की इच्छा है, वो यह जानना चाहता है कि तुम किसका संदेशा लेकर आए हो, तुम ऐसे गा रही हो, ऐसे तुम आई हो, तो तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में,
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। अब इस जो ये पद के अंदर या इस कविता के अंदर जो कवि है उसने क्या बताया है, जेल के माहौल का वर्णन किया है कि जेल में किस प्रकार कैदी जो होता है वो अपना जीवन यापन करता है, या एक स्वतंत्रता सेनानी होता है वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है। कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि जेल में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती है बहुत, और चारों तरफ क्या होता है, सब कालीमा छाई हुई होती है, यानी बंद दीवारें होती है, कहीं से रोशनी का नाम नहीं होता है। डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, और जेल में क्या होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े लूटमार करने वाले होते हैं, उन सब के बीच में क्या है, स्वतंत्रता सेनानी होता है, और उसी के साथ उनका क्या होता है, उन्हीं के साथ उसका बसेरा होता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जो अंग्रेजी शासन होते हैं, ब्रिटिश लोग होते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे जेल के अंदर, उनको पेट भर वहाँ पर खाना भी दिया नहीं जाता था, मरने भी नहीं देते थे, तड़प रह जाना, और न तो खाना देते थे, न उनको पूरी तरह से मारते थे, और क्या करते थे, तड़प तड़प के उनका जीवन यापन वहाँ पर पूरा होता था। अब आप सोचो कि अगर मान लो जेल में व्यक्ति बंद होता है, अगर उसको पेट भर के खाना नहीं दिया जाता, खाली उनसे काम करवाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो न तो वो आदमी मर सकता है और तड़पने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कि अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण क्या हो जाता है कि जो अंधकार रूपी निराशा होती है वो चारों तरफ व्याप्त हो जाती है, यानी लोगों के मन में जो अंधकार रूपी जो निराशा है वो घर कर जाती है या व्याप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये शासन नहीं है, क्या है कि चारों तरफ एक तम अर्थात क्या होता है, अंधेरा, चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इस काली रात के अंदर इतनी काली रात है, जेल में जेल में की जो कोठरी है वो भी क्या है, पूरी तरह से काली है, उसमें कहीं कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा है, और ऐसा लगता है इस काली रात के अंदर जो चांद भी है, हिमकर जो चांद भी है वो भी क्या हो गया, निराश होकर चला गया है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, और ऐसे इस माहौल के अंदर हे कोयल तू क्यों जगी हुई है, तू यहाँ पे क्यों कूक कर रही है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है। कि एक अब जो कोयल है उसकी आवाज़ में क्या भरी हुई है, वेदना भरी हुई है, दर्द भरा हुआ है, ठीक है, तो अब वो क्या बोलती है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली, हे कोयल तेरी आवाज़ के अंदर इतनी वेदना क्यों है, इतना दर्द क्यों है, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कि हे कोयल तुम बोलो कि क्या तुम्हारा संसार लूट गया है, तेरा ऐसा क्या लूट चुका है जिससे तेरी आवाज़ के अंदर इतनी वेदना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो, कि तुम्हारे पास तो क्या होता है, यानी कोयल का स्वर क्या होता है, मीठा होता है, कोयल जब भी कोयल बोलती है तो उसका स्वर सुनने का या उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा मधुर होती है। तो ये कैदी उससे बोल रहा है कि हे कोयल जो तेरी आवाज़ है वो तो मधुर है, लेकिन फिर भी आज तेरी आवाज़ के अंदर इतनी वेदना क्यों भरी हुई है, आखिर तेरा क्या लुट गया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल क्या तू पागल हो चुकी है या तेरा ऐसा कुछ लुट चुका है, जिससे कि कवि बोल रहे हैं कि कवि को क्या लगता है, कवि ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है, शायद कोयल ने क्या देख लिया, आधी रात के अंदर जंगल की आग देख ली है। अब जंगल की आग अर्थात यहाँ जंगल की आग से क्या मतलब हुआ, जेल के अंदर तो कोई जंगल की आग होगी नहीं। अब कैदी का कहने का मतलब ये है कि शायद हो सकता है इसने जो अंग्रेजी सरकार द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, जो दर्द दिया जा रहा है, जो हमारे को यातना दी जा रही है, शायद उन यातनाओं को उसने देख लिया है। तो यहाँ पे जो जंगल की आग है उसका किसे यानी अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनका वर्णन किया गया है। तो शायद उसने क्या हो सकता है, कोयल ने वो जंगल की आग या वो अत्याचार देख लिए हैं, जिससे वो क्या कर रही है, वेदना से चीख रही है, दर्द से चीख रही है। क्यों चीख रही है, क्योंकि उससे ये जो दर्द है या ये जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो आह है वो उससे सहन नहीं हो पा रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का गहना। अब कैदी क्या पूछता है कोयल से, यानी इसके अंदर जो उसने बताया है
जेल का जो असर है जो कैदी के ऊपर, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब वो जो कैदी है वो कोयल से क्या पूछता है कि क्या देख नहीं सकती है कि तू हमारे हाथों में ये जो जंजीरें पड़ी हुई है, जो उसने ऊपर से लेके कैदी को जंजीरों से बांध रखा है अंग्रेजों ने, तो शायद हो सकता है तू इन जंजीरों को देख नहीं पा रही है, इन हथकड़ियों को देख नहीं पा रही है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज है ना, तो तू कभी कहता है कि तू चिंता मत कर, ये जो हथकड़ियाँ हैं वो तो हमें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया क्या है, एक गहना है, हमें ये गहने के रूप में नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें देश के स्वतंत्रता सेनानी है, देश को हमें आज़ाद करवाना है, तो ये जो हथकड़ियाँ हैं, जो जंजीरें हैं, वो भी हमें गहने के समान नजर आ रही है। कोल्लू का चरकचू जीवन की तान है, और जिस प्रकार कोल्लू का बेल चलता है तो वो चलते चलते क्या आती है, ऐसे आवाज़ आती है, चरकचू चरकचू। ये जो चरकचू की आवाज़ है वो भी कैदी क्या कहता है, हमारे जीवन का संगीत है, जो इस आवाज़ के बहाने बाहर निकल रहा है। यानी हमें इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है कि हमें ये कोल्लू के बेल को खींच रहे हैं और इससे ये आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ हमें अपने जीवन का संगीत नज़र आ रही है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जब हम पत्थर तोड़ते हैं, जेल के अंदर क्या करते हैं, कैदियों के द्वारा पत्थर तोड़वाए जाते हैं, और जब हम ये पत्थर तोड़ते हैं तो उन पत्थरों के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी अंगुलियों से क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के गीत लिख रहे हैं। तो हमें वो पत्थर तोड़ने का भी कोई अफसोस नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो स्वतंत्रता संग्राम के गीत लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, अब पेट पर क्या करते हैं, वो जुआ जैसे कुएं से अपन पानी निकालते हैं, उसके लिए वो रस्सी बांधते हैं पेट के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि है ना, हमने पेट पे जो जुआ बांध कर यानी मोड़ जो खींच कर, ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेजों की अक्कड़ का क्या कर रहे हैं, कुआ भी खाली कर रहे हैं। यानी अंग्रेज हमें चाहे जितनी यातनाएं देते, हमें कितना मार ले पीट ले, हमें जो उसको यातनाएं देनी है, जो हमारे साथ अत्याचार करना है कर ले, लेकिन हम उसको भी खुशी खुशी सहन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है हमारे ऐसे करने से जो अंग्रेजों की अक्कड़ है ना वो कम होती दिखाई दे रही है ना। इसलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी जो अक्कड़ का कुआं है वो समाप्त या खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तो अब जो कोयल है, अब कैदी क्या बोलता है कि शायद हो सकता है कि जो कोयल है वो दिन में करुणा के गीत नहीं गाना चाहती है, वेदना के गीत नहीं गाना चाहती। क्यों नहीं गाना चाहती? वो ऐसा सोचती है कहीं हम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अंग्रेजों के आगे कमज़ोर ना हो जाए, यानी हमारी जो ताकत है वो कहीं कम न हो जाए, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए हो सकता है कि तू क्या हो रही है कि रात में हमें ढाढ़स बनाने के लिए शायद ये गीत गा रही है या ये गुंजार कर रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही है क्यों कोयल बोलो तो, कि कितना शांत समय है, रात एकदम काली है, एकदम शांत है, तो इस शांत समय के अंदर इस अंधकार को है ना क्यों भेद रही है, क्यों इसको काट रही है। हे कोयल बोलो ऐसा क्या हो चुका है, या कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोयल बोलो तो। अब क्या बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इस शांत वातावरण में, इस अंधकारमय वातावरण के अंदर अगर कोयल बोल रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो चुपचाप हमारे अंदर क्या कर रही है, विद्रोह के बीज बो रही है। विद्रोह के बीज अर्थात ऐसा है लग रहा है कि वो और ज़्यादा हमें क्या बोल रही है कि देश को आज़ाद कराने का संदेश दे रही है, विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की क्षमता क्या होती है, कठिन से कठिन जो परिस्थिति होती है उसमें वो क्या करती है, जो कोयल होती है वो उम्मीद की किरण जगा रही है। यानी अब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ क्या किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, उनको यातनाएं दी जा रही थी। अब ऐसे समय के अंदर वो कमज़ोर ना पड़ जाए, ऐसे समय के अंदर वो पीछे ना हट जाए, इसके लिए जो कोयल है ना वो उनको क्या कर रही है, एक उम्मीद की किरण जगा रही है कि तुम जो ये कार्य कर रहे हो उससे देश क्या होगा, आज़ाद होगा, और इससे देश को क्या मिलेगा, फ़ायदा होगा। इसलिए कोयल ये स्वतंत्रता का गीत गा रही है। तो इस कविता के अंदर कैदी और कोकिला के माध्यम से जो कैदी और कोयल के बीच के वार्तालाप को बताया गया कि किस प्रकार जो कैदी है वो जेल की यातनाएं सहन कर रहा है, अंग्रेज़ों की यातनाओं का सामना कर रहा है, और जो जेल की जो कठिनाइयाँ होती है, जेल में रहने का जो वर्णन है वो कैदी के द्वारा किया गया है। अब जो हाफ जो कविता आपकी शेष रह चुकी है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज टुडेज योर होमवर्क,
रीड लेसन 4। ओके, आप इस लेसन को कंप्लीट रीड करोगे। उसके बाद में जो भी आपको ऐसे लगे कि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाफ जो पोएम है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।